हैं। इसलिए यह अवश्यंभावी है कि हम कभी खुश नहीं होते हैं। बहुत से लोगों में दुख का एक बहुत आम कारण है कि वे अपना जीवन विलंबित भुगतान योजना पर जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस पल में नहीं जीते हैं, जीवन का आनंद वर्तमान में नहीं लेते हैं, बल्कि किसी परिस्थिति का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तब वे खुश होंगे, उन्हें बेहतर नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब उनके घर का लोन ख़त्म हो जाएगा तब वे खुश होंगे, या बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी तब वे खुश होंगे, जब वो कोई कार्य पूरा करेंगे, कोई विजय हासिल करेंगे। नतीजा वे हमेशा निराश होते हैं। खुशी एक मानसिक आदत है, एक नज़रिया है। अगर इसे वर्तमान में नहीं सीखा जाता और इसका अभ्यास नहीं किया जाता तो इसका कभी अनुभव ही नहीं होता है। खुशी किसी बाहरी समस्या को सुलझाने पर निर्भर नहीं रहती है, क्योंकि जैसे ही एक समस्या सुलझती है तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है। मानव जीवन समस्याओं की श्रृंखला है, और अगर आपको खुश रहना है तो आपको खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बात ख़त्म। किसी कारण की वजह से नहीं, अपने आप। और मनुष्य की आदत ऐसी है कि छोटी छोटी चिढ़, कुंठाओं और ऐसी चीज़ों पर चिड़चिड़ेपन, असंतोष, द्वेष और गुस्से में ही सारा जीवन निकाल देते हैं। और हमने इस तरह से अपने जीवन को जीने का बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया है, इसलिए हमें इसकी आदत भी पड़ गई है। और आदतन दुख की अधिकतर प्रतिक्रिया इसलिए हुई कि हमने किसी भी घटना की व्याख्या अपने आत्मसम्मान पर आघात के रूप में की। कोई ड्राइवर अगर पीछे से हॉर्न बजाता है या बीच में कोई हमारी बात काट देता है तो हम सोचते हैं उसे यह नहीं करना चाहिए, उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया है। यहाँ तक कि कई लोग अव्यक्तिगत यानी प्राकृतिक घटनाओं की भी व्याख्या या उन पर ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वो हमारे लिए ही हो रही हो। जब हम बस पकड़ना चाहते थे उसे ही देर से आना था, जबकि सैकड़ों लोग बस की कतार में खड़े रहते हैं, पर हमारी प्रतिक्रिया होती है कि हमारे लिए यह देर से आई है। या कहीं जाना है मुझे कहीं जाना है तभी बारिश होनी थी, जब हमें विमान पकड़ना था तभी ट्रैफिक का जाम लगना